एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम ज्योति था। वो अपने पिताजी और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत ही निर्दय और कठोर स्वभाव की महिला थी। एक दिन सुबह की बात थी। कमला चिल्लाती है, अरे ओ ज्योति, कहाँ मर गई तू? सूरज सर पर चढ़ गया और अभी तक तूने झाड़ू नहीं लगाया। आई माँ, बस कर रही हूँ। कमला गुस्से से बोलती है, बस कर रही हूँ। तेरे बस करने से घर का सारा काम हो जाएगा क्या? इतने में बिल्ली दूध गिरा देती है। एक तो ये सुबह सुबह तेरी शक्ल देखकर ही अपशकुन हो जाता है। ज्योति के पिताजी हरिराम बोलते हैं, कमला, ज्यादा मत डांट, बच्ची ही तो है ये बेचारी। कमला घूरते हुए हरिराम को बोलती है, तुम तो बीच में बोलो ही मत। तुमने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है, पड़ी रहती है दिन भर महारानी की तरह। तुम्हारी ये लाडली बेटी मेरे किसी काम की नहीं। हरिराम चुप होके बैठ जाता है और ज्योति की आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं, ना कुछ लोग सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन ज्योति के जन्म लेते ही उसकी सगी माँ उसे छोड़ के चली गई थी। ज्योति किताब हाथ में लेकर हरिराम के पास आती है। पिताजी, मेरी स्कूल की फीस भरनी है। मेरा अगले हफ्ते परीक्षा है। सर ने बोला है फीस नहीं लाई तो मुझे परीक्षा में नहीं बिठाएंगे। कमला सुन के पास आती है। फीस चाहिए? पढ़ लिख के क्या अफसर बनेगी तू? और ये घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? ज्योति धीरे से बोलती है, हाँ माँ, बनूंगी। कमला घूरते हुए बोलती है, शक्ल देखी है अपनी, आई बड़ी अफसर बनने वाली। ज्योति का चेहरा दुख से भर जाता है और वो घर से बाहर निकल जाती है। रवि, मैं सोच रही हूँ कुछ अपना करूँ, कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे इज्जत मिले। रवि बोलता है, ज्योति तू कर सकती है, तेरी आंखों में हिम्मत है। कभी कभी सपने बहुत छोटे होते हैं, पर उन सपनों को सच करने के लिए हिम्मत बहुत बड़ी चाहिए होती है। दूसरे दिन सुबह फिर से कमला गुस्से में आती है। आज से स्कूल नहीं जाएगी तू, घर में काम कर। माँ, पढ़ाई मेरी जिंदगी है। तेरी जिंदगी में रोटी बेलना लिखा है, किताबें नहीं। ज्योति बूढ़ी अम्मा को पकोड़े बेचते हुए देखती है और नई आशा और उमंग से भर जाती है। कभी कभी एक नजारा ही जिंदगी की दिशा बदल देता है। अगर अम्मा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने हाथों से बनाई हुई नमकीन बेचूंगी। ज्योति दिन भर घर का काम करने से नमकीन बहुत अच्छा बनाना सीख गई थी। ज्योति दूसरे दिन ही बाजार में नमकीन का ठेला लगा लेती है। ठीक है ज्योति, ये तेरा सपना है, अब इसे टूटने मत देना। पढ़ लिख कर अफसर बनने का सपना तो टूट गया, लेकिन इसे नहीं टूटने दूंगी। ज्योति के पहले दिन कोई नमकीन नहीं बिकती है। शायद मैं कुछ गलती कर रही हूँ। ज्योति निराश मत हो, ये असफलता नहीं शुरुआत है। ज्योति धीरे धीरे आवाज लगाती है, घर का बना नमकीन चखो एक बार, चटपटा और स्वादिष्ट नमकीन। लोग तब तक तुम्हें नहीं पहचानते जब तक तुम्हें खुद अपनी कीमत पता ना हो। धीरे धीरे ज्योति के ठेले पर भीड़ जमा होने लगती है। लोग आते हैं, नमकीन खाते हैं और ज्योति खुश हो जाती है। लेकिन अचानक ज्योति की सौतेली माँ कमला वहां आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बिना पूछे ठेला लगा लिया? हाँ माँ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। कमला गुस्से में ज्योति का ठेला तोड़ देती है। ज्योति रोते हुए, आपने सब तोड़ दिया, लेकिन मेरा हौसला नहीं। जिसे रोकने की कोशिश सबसे ज्यादा होती है, वही सबसे ज्यादा तेज उठता है। वहीं भीड़ में खड़ी शकुंतला सारा तमाशा देख रही थी। वो ज्योति के पास आती है और बोलती है, बेटी, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और तुम साहसी भी हो। मैं तुम्हें नया ठेला दिलाऊंगी। ज्योति फिर से नई शुरुआत करती है। कुछ ही समय में ज्योति की दुकान पर भीड़ जमा हो जाती है। कड़ी मेहनत, सच्ची नीयत और थोड़ी सी किस्मत, यही सफलता का नुस्खा है। टीवी पर ज्योति का इंटरव्यू चल रहा था। बेटी, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया।
कमला पछतावे में बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा सपना समझ नहीं पाई। अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं बन पाती। लोग कहते थे एक गरीब लड़की क्या कर सकती है, लेकिन मैंने सीखा गरीबी गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। सपने बड़े नहीं पर सच्चे होने चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में कितनी भी परेशानियां आए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे आप अच्छाई से उनको बदल सकते हो।